है फाइनल डे। और आज जो कि पहला मैच जय भैरी मुरुगवाड़ा और तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीमों के दरमियान इस समय आरंभ होने जा रहा है। सभी का स्वागत है। जो पब्लिक यहाँ पर पहुँच चुकी है आज के दिन के मैचेस देखने के लिए, जबकि ये मैच देखने के लिए उन तमाम पब्लिक का स्वागत। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। और वापिस दरवेश इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। जमीर मुल्ला इस बीच अंपायर है। मैनू मदार इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है। और आज के दिन की पहली गेंद यहां पर डालते हुए ओवर द विकेट से वापिस की गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई शुरुआत में फिर से बार अगली गेंद करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं इस समय। ये गेंद ग्राउंड द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहाँ ना हो रही है एक रन के लिए, लेकिन किसी तरह कोई मौका नहीं मिला बैट्समैनों के लिए। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस समय किस्मत वाले रहे कि गेंद विकेटों पर नहीं थी। और इस समय रुका हुआ जो को स्कोर है वो केवल मात्र एक यहाँ पर हो चुका है। एक रन विकेट के पीछे डटे हुए हैं। इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं अक्षय राठौड़। और देखना है कि आज के मैच में कितनी बड़ी पारी खेल सकेंगे, लेकिन सूरज वागदेरी तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। बाहर निकलते हुए इस बार गेंद को उठाकर खेला गया हवा में, कैच आउट। और इसी के साथ ये विकेट नंबर पहला गिरा है। बिल्कुल फॉरवर्ड आ गए थे, ऑफर कर रहे थे स्ट्रोक के लिए, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनको कैच कर दिया गया है शॉर्ट मारने के स्थान पर। और पहली सफलता तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम को मिल चुकी है। जो कि पहला विकेट यहाँ पर गवा दिया है गौरव बड़बी। इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। लगातार दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे, अपनी टीम की तरफ से बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने। बितवा बिरजे इस समय स्ट्राइक यहाँ पर क्योंकि मिड फेव पर है। सूरज वागदरे के साथ उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन पहले विकेट के लिए केवल मात्र एक रन की पार्टनरशिप बन चुकी है, जो कि एक्स्ट्रा रन की मदद से जो कि सुरेश वागदरे ने बिल्कुल आगे निकलते हुए ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया। और भाग्यवान वहां पर फील्डर तैनात थे जिन्होंने शॉट फाइंडिंग के स्थान पर गेंद को कैच किया। और पहली सफलता तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम को मिल चुकी है। इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में वापिस दरवेश फैसल शेठ मुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट का फाइनल डे है। और इसी बीच अगली गेंद वापिस दरवेश की, और बाहर आगे निकलते हुए उठाकर गेंद को खेल दिया है। और गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और अंपायरों का 4 रनों का इशारा। इस समय सीधे बल्ले से खेला, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। पहला फर्स्ट ओवर पावर प्ले का है। और इस पावर प्ले के ओवर में गौरव बड़वी ने आते आते अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर खड़ा करते हुए चौके के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 5 हो चुकी है। इस समय स्कोर हो चुका है फैसल शेठ मुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट
55,555 का विनर प्राइज है विनर टीम के लिए और 30,333 का जबकि हारने वाली टीम के लिए फाइनल में प्राइज रखा गया है। और इसी बीच वापिस दरवेश राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे गौरव मडवी को। फुल टॉस गेंद थी, कवर की दिशा में गेंद को खेला, वहां पर बढ़िया शतरक्षण नागेश दड़ी के द्वारा। इस समय हल्की सी रनआउट की अपील हो रही थी लेकिन किसी तरह ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने, सुरक्षित पहुंच चुके थे 1 रन देकर गौरव मडवी और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 6 हो चुकी है। यहाँ पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर शुरुआत में जबरदस्त विकेट चटकाते हुए यहाँ पर गावकड़ी की टीम जिन्होंने कि सूरज वागदरी को आउट किया। बिलाल अजय परशुराम और बिलाल नेवरेकर कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो इसे बीच अगली गेंद करते हुए वापिस दरवेश गेंद करेंगे मितवा को। मितवा ने फुल टॉस बनाकर गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन के रीजन पर। सुजन भोसले वहां पर फील्डर गेंद को रोकते हुए, लेकिन उससे पहले नागेश ने उसे बैकअप करते हुए गेंद को फील्ड किया। एक लौता रन मितवा की बैट से निकलता हुआ रन संख्या 7 रन स्कोर आगे बढ़ चुका है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम का। 7 रन स्कोर हो चुका है। गौरव मडवी एक चौके की मदद से बैटिंग कर रहे हैं, कुल मिलाकर 5 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। एक बार फिर वापिस दरवेश की अगली गेंद का सामना करेंगे। पहला ओवर पारी का चल रहा है और राइट में 2 विकेट से गेंद कर रहे हैं गौरव मडवी को। ये गेंद पटकती हुई इसको उठाकर गेंद को खेल दिया है। इस बार ऑन साइड पर गेंद जा रही है, लॉन्ग लेग एरिया की तरफ गेंद आ रही है, उस पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है। कुल मिलाकर 8 रन पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आदरणीय फैसल शेठमुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट है और नामदार आमदार किरण भैया सामंत इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मैच हो रहा है गावकड़ी और मेरा जबकि मुरुगवाड़ा के बीच जबरदस्त मैच चलता हुआ। दोनों टीमें शुरुआत में बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। पहला भले विकेट गिरा है यहाँ पर जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम का, लेकिन एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करते हुए 8 पावर प्ले के ओवर में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली मॉपी दरवेश के द्वारा। अब देखना है कि गौरव मडवी लगातार दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। ये तीसरा मैच है और इस बीच बॉलिंग मार्कियों पर जबकि नए ओवर की शुरुआत करते हुए महेश दलवी, मया दलवी के नाम से मशहूर है, इस बीच बॉलिंग मार्क पर है मया दलवी, गेंदबाजी करेंगे जबकि सामना करेंगे गौरव मडवी। गौरव मडवी इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज एक चौके की मदद से बैटिंग कर रहे हैं और इस समय अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक जो कि मितवा के बैट से देखने को नहीं मिल सका है, जिसकी आवश्यकता है उनकी टीम के लिए। फील्ड लगाई जा चुकी है, पावर प्ले का खत्म हो चुका है ओवर। 4-4 ओवर का मुकाबला है। देखना क्या स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकेगा, कितना स्कोर सेट करेंगे यहाँ पर जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम। इस समय इस ओवर की शुरुआत होने जा रही है, दूसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं। जबकि 5-5 ओवर का मैच है, जो कि शुरुआत में 5 ओवर का मैच है। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। महेश दलवी नेट बोर्ड विकेट से गेंद करेंगे गौरव मडवी को। गौरव मडवी ने क्या स्ट्रोक खेल दिया है, ऑन साइड पर गेंद जा रही है, उस ओवर फील्डर लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका निकलता हुआ, दूसरा चौका इनिंग का। दोनों चौके गौरव मडवी के बल्ले से निकल चुके हैं। शानदार बैटिंग का प्रदर्शन जारी है गौरव मडवी के द्वारा। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, जबकि बिना किसी यानी कि 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन जबकि स्कोर हो चुका है। तो इस समय 12 रन। अजय परशुराम जल्दी से कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो इसे बीच अगली गेंद डालते हुए यहाँ पर महेश दलवी गेंद करेंगे गौरव मडवी के लिए। गौरव मडवी को फुल टॉस, खराब गेंद है, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है। मैच का पहला छक्का यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद पर निमंत्रण दिया बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। शुरुआती दोनों गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है और जबरदस्त स्ट्रोक लगाई गौरव मडवी ने। इस छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 18 हो चुकी है। 18 विकेट गिर चुका है, लेकिन रन रेट काफी अच्छा मेंटेन कर रही है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी के खिलाफ पहले बैटिंग हो रही है। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और इस समय गौरव मडवी एक बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं टीम के लिए। जबरदस्त इनिंग जारी है और इस समय सामना कर रहे हैं महेश दलवी की अगली गेंद का। एक बार फिर से ग्राउंड शॉट गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद जा रही है, उस ओवर फील्डर जब तक इससे पहले वहां पर गेंद अपने आप में रुक चुकी हुई है।
स्क्वायर लेग अंपर से बिरबुल्ला की तरफ गेंद पहुंच चुकी थी, एक लौता रन मिला। इस एक रन की मदद से 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है, भी एक विकेट के नुकसान पर 19 रन जबकि स्कोर हो चुका है। मितुआ इस समय बैटिंग कर रहे हैं, एक लौता रन उनके खाते में है, ये दूसरा ओवर है और इस समय स्ट्राइक पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। गौरव बड़बी ने शानदार इनिंग खेली है, एक छक्का दो चौके जड़ाई उन्होंने अपनी पारी के दौरान। सामना करे महेश दलबी की गेंदबाजी का पहली मरतबा सामना करेंगे मितवा को, गेंद मतवा ने इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, उस पर राकेश दड़ी खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, इस बीच केवल मात्र एक रन मिला। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 20 रन, 20 रन जबकि स्कोर हो चुका है और एकमात्र विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का जारी है। 5-5 ओवरों का ये मैच है और इस समय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे महेश दलबी की गेंद आगे निकलते हुए एक बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल दिया है, मुश्किल क्या हो रहा है वहां पर, फील्डर आ रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका लगा, काफी देर गेंद हवा में थी, एक गगनचुंबी स्ट्रोक खेला था, गेंद काफी देर हवा में थी लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बन चुका है छह फेरी बुरुक टीम का स्कोर एक मात्र विकेट के नुकसान पर और जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, 3 चौके एक छक्का लगाकर बैटिंग कर रहे हैं गौरव मडवी। इस समय जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए एक बार फिर उसको उछाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद आ रही है वहां पर फील्डर के हाथ में और ये कैच ड्रॉप, इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा किया और उसके साथ तीसरे रन के लिए वापस पलटे हैं दोनों बल्लेबाज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट है, दिगंबर के हाथ से क्या ड्रॉप हुआ है, इससे सबसे खतरनाक बैटिंग हो रही है इस समय गौरव मडवी के द्वारा, लेकिन 2 रन की मदद से रन संख्या हो चुकी है, 3 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 27-27। 27 रन स्कोर हो चुका है 2 ओवर के बाद, एक अच्छा स्कोर मेंटेन करते हुए जय भैरी बुरुकवाड़ा की टीम। देखना कि अगले बचे हुए 3 ओवर में किस प्रकार से बैटिंग करेंगे। बॉलिंग मार्ग पर इस बीच सुजन भोसले जो कि पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे गौरव मडवी के लिए। गौरव मडवी जो कि समय जबरदस्त बैटिंग करते हुए गौरव मडवी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुजन की गेंद पटकती भी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद गिनती, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर अक्षय राठौड़ के दस्ताने में गेंद पहुंच चुकी है, किसी के लिए कोई स्ट्रोक नहीं खेल सके। सुजन भोसले फिर से बार अगली गेंद करते हुए शुरुआत काफी अच्छी कर चुकी है, पहली गेंद पर उन्होंने बीट करते हुए बैट्समैन को। दूसरी गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर गौरव मडवी जो कि तैयार ओवर सामना करने के लिए। रन संख्या स्कोर 27 हो चुका है। ओवर द विकेट से गेंद गौरव मडवी ने उसको उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में है लेकिन किसी तरह कोई चांस नहीं कैच के लिए, एक लौता रन यहाँ पर मिल चुका है। इस एक रन की मदद से फील्डर काफी डीप खड़े हुए हैं, नजदीकी कोई फील्डर नहीं है और इससे पहले कि एक रन पूरा कर चुके हैं। रन संख्या स्कोर 28-28, लॉस ऑफ 1 विकेट। सूरज वागदरे का पहला विकेट गिर चुका है शुरुआत के ओवर में, वापिस की गेंद पर एक बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे थे सूरज वागदरे, अपनी टीम के लिए खाता नहीं खोल सके। इसी बीच सूरज भोसले राइट ऑफ द विकेट आते हुए गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज मितवा के लिए और मितवा ने बढ़िया स्ट्रोक खेला, इस बार गेंद गई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, उस ओवर फील्डर जब की गेंद वहां पर फीड होती हुई गणेश फड़के के हाथों से एक रन और इस एक रन के साथ रन संख्या 29 रन स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर है और तीसरे ओवर की अग्नि गेंद करते हुए सुजन भोसले ने कल के एक मैच में 3 कैचेस पकड़े थे, जबरदस्त यहाँ पर फील्डिंग का प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिला था। लेकिन इसी बीच बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे अग्नि गेंद करने के लिए दायां से गौरव मडवी को गेंद शॉर्ट ऑफ लेंगे गेंद, 3 बार गेंद बल्ले का एज ले रही है और इसी के साथ यहाँ पर आउट होते हुए गौरव मडवी की एक बहुत ही बड़ी सफलता मिलती हुई, जो कि बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे।
इस बीच नए बल्लेबाज आ चुके बैटिंग करने के लिए। 25 रनों की शानदार इनिंग रही गौरव बड़वी की। एक गेंद खेलते समय बीट हुए थे बैट्समैन और आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। एक जबरदस्त सफलता यहाँ पर तृप्ति स्पोर्ट के लिए मिल चुकी है। जबकि पहले सूरज वागदरे 0 पर आउट हुए, उसके बाद 25 रनों की शानदार इनिंग के लिए यहाँ पर 25 रन बनाकर बैटिंग करते हुए आउट हुए। लेकिन अब सुजन भोसले अगली गेंद करते हुए यश हल्दनकर के लिए उनकी ये गेंद, उसको गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में है, गेंद के ऊपर फील्डर कैच ड्रॉप और ये आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है। वापिस दरवेश ने वहां पर कैच को ड्रॉप कर दिया है। एक आसान सा कैच पहुंच चुका था उनकी और यश हल्दनकर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक जीवनदान मिला है और रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर 31 और 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन जबकि स्कोर बन चुका है। फिर से एक बार यश हल्दनकर सामना करते हुए दूसरे विकेट मिलने की संभावना थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है मोहम्मद दरवेश के द्वारा। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए इस बार बिल्कुल पैरों पर गेंद थी, फाइन लेग एरिया में गेंद ट्रबल हो रही, बॉर्डर लाइन के बाहर जा रही है, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायरों का। ये चौका निकला यहाँ पर जय भैरी की टीम के लिए और इसी चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 35 रन स्कोर बन चुका है। 35 रन 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। समाप्ति के बाद अब 35 रन स्कोर हो चुका है। आखिरी 12 गेंदें बाकी है। ये स्लॉग ओवर में देखना ये होगा कि जय भैरी की टीम कितने और रन बनाएंगी। अक्षय राठौड़ नए और प्रारंभ करेंगे, दाएं हाथ के गेंदबाज है। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी और जय भैरी मुरुगवाड़ा के बीच ये चलता हुआ मैच, टॉस जीतकर गावकड़ी की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। और इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए गौरव बड़वी ने 25 रन बना लिए थे और मितवा इस समय सामना करेंगे। फुल टॉस, खराब गेंद, उठाकर गेंद को खेला, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, 6 रन के लिए शानदार छक्का गया पर मितवा के बैट से निकलता हुआ। इस छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है और मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत काफी खराब रही है शुरुआत में गेंद डालते हुए अक्षय राठौड़ की, जो कि उन्होंने काफी फुल टॉस गेंद डाली है और बढ़िया स्ट्रोक खेला यहाँ पर मितवा ने। मिड विकेट स्क्वायर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची 6 रनों के लिए। अगली गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर की गेंद फिर से एक बार खराब गेंद, उसको उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, काफी मुश्किल किया वहां पर गणेश पड़के के लिए। आखिर में गेंद की पिच तक पहुंचे, रनआउट का खतरा है और इसी के साथ यश हल्दनकर आउट। भले क्या ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये कैच के ऊपर जिस तरीके से क्या ड्रॉप हुआ, दूसरे रन लेने का प्रयास किया गया मितवा के लिए। यश हल्दनकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए हैं और तीसरा विकेट गिरा यहाँ पर जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम का। और अब विकेट गिर चुका है। आदित्य आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आदित्य बोरे को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। नो बॉल है, फ्री हिट यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्री हिट है और देखना मितवा किस प्रकार से फ्री हिट का लाभ उठा सकेंगे। 2 रनों की मदद से 43 रन को 3 विकेट के नुकसान पर यश हल्दनकर आउट हो चुके हैं। आदित्य बोरे जो कि ग्राउंड पर आ चुके हैं और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद है और इसी बीच ये वाइड बॉल का इशारा आ चुका अंपायरों का। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 44 है। फ्री हिट कंटिन्यू है और फिर से एक बार सामना करेंगे मितवा। दाएं हाथ के बल्लेबाज मितवा को गेंद, मितवा ने एक और बढ़िया छक्का जड़ा दिया है यहाँ पर फ्री हिट का लाभ उठाते हुए और शानदार स्ट्रोक उनके बैट से निकलता हुआ ये छक्का और इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 50 रन हो चुका स्कोर। आखिर के ओवर में दिखने कितने रन बटोरेंगे। इसी बीच अगली गेंद करते हुए अक्षय राठौड़ की गेंद, एक बार फिर से एज लगा है लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है। उस ओवर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं लेकिन तब तक एकमात्र रन और इस एक रन की मदद से
स्कोर आगे बढ़ चुका है। नैनेश हल्दनकर इस समय विकेट के पीछे विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। 51 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 3 बॉल सिर्फ हो चुके हैं इस ओवर के, 3 गेंदे आखिर में बाकी है। 51 रन स्कोर, और इसी बीच अगली गेंद करते हुए, हालांकि इस बार गेंद को उठाकर गेंद को खेल दिया है, लेकिन सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में गणेश फड़के ने वहां पर गेंद को कैच किया। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद पर ये विकेट गंवा दिया है आदित्य ने, और विकेट नंबर 4 गिरा। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम का बैट्समैन आउट हो चुके हैं। गणेश के लिए 3 ओवर के बाद 35 रन बना लिए थे। अब जबकि कुल 51 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ की गेंद होगी प्रतीक वास्के के लिए। प्रतीक वास्के गेंद को घुमाना चाहते थे बीट हुए, जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। रनआउट का खतरा था, लेकिन सीधा निशाना नहीं था स्टंप के ऊपर, लेकिन तब तक 1 रन मिल चुका है, और इस 1 रन की मदद से 52 रन स्कोर बन चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम पहले बैटिंग कर रही है, और इस समय 52 रन बने हैं। इस बीच अगली गेंद करते हुए अक्षय राठौड़ दाएं हाथ के गेंदबाज है। फैसल बुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित आदरणीय भैया साबन, इनके जन्मदिन पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर मारना चाहते थे। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हो रही है, और कुल 4 ओवर के बाद रन संख्या 51, 51 रन 52 रन, जबकि स्कोर हो चुका है 52 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन स्कोर बन चुका है जय भैरी की टीम का। गौरव मडवी ने 25 रनों की पारी खेली है, और इस समय ग्राउंड के ऊपर मितवा एक अच्छी इनिंग खेल रहे। 1 इंच पर प्रतीक बास्के उनके साथ में है। पिंटा पहुंचे थे, इस समय पानी लेकर कुछ सलाह मशवरा किया है, किस तरीके से रन रेट को बढ़ाना है, किस तरह के स्कोर सेट करना है। पिंटा जो कि मैदान पर जा चुके थे, पिंटा कामले, लेकिन इस समय बॉलिंग बार के ऊपर सुजन अपने कोटे का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। प्रतीक बास्के जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड बैट्समैन प्रतीक बास्के सामना करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज सुजन इस ओवर की पहली गेंद करते हुए फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर, उसको क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है। गेंद 6 रनों के लिए, बिल्कुल फुल टॉस गेंद बड़ी लेग स्टंप पर, ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला यहाँ पर प्रतीक बास्के ने छक्के के साथ, और छक्के की मदद से रन संख्या 58 रन 58 रन स्कोर हो चुका है। 58 रन जबकि स्कोर बन चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 5 बॉल बाकी है इस इनिंग के। लेग स्टंप पर गेंद डाली थी, खामियाजा भुगतना पड़ा सुजन को। बड़ा छक्का जड़ा दिया प्रतीक ने। जमीर मुल्ला और मैनू मदारी से मैच के लिए अंपायर है। फैसल बुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट आदरणीय भैया सामंत इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। 5 बॉल बाकी है, और इस समय मैच हो रहा है गांवकड़ी और मुरुगवाड़ा के टीमों के बीच। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए सुजन भोसले राइट ओवर द विकेट से प्रतीक के लिए गेंद करेंगे, और एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर प्रतीक वास्के ने। नो मैन लाइन की तरह गेंद जा चुकी है, और वहां पर दर में चुके गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर फील हो रही है, और केवल एक लौता रन, 1 रन यहाँ पर नहीं ले सके। कम से कम 2 रन होने की गुंजाइश थी, लेकिन वहां पर एक लौता रन
पूरा करते हुए मितवा जो कि इस समय सेट हो चुके हैं बल्लेबाज आखिरी गेंदों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4 बॉल बाकी है इस इनिंग के और रन संख्या कुल मिलाकर हो चुकी है 59 रन। इसी बीच अगली गेंद करते हुए सुजन की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसको उठाकर गेंद को खेला कवर स्टक और की तरफ गेंद, वहां पर फील्डर क्या ड्रॉप करते हुए यहां पर, और इसी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब कैचेस काफी ड्रॉप कर चुका है गांवकड़ी की टीम और 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 61 जबकि स्कोर हो चुका है 61 रन को यहां पर खड़ा कर दिया है मुरुगवाड़ा के टीम ने। सुजन इस ओवर में अगली गेंद डालते हुए 3 बॉल बाकी है इस इनिंग के। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे मितवा को, लेग स्टंप पर गेंद थी, उस गेंद के ऊपर क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, मिडल लेग स्टंप पर गेंद और इसी के साथ क्लीन बोल्ड होते हुए यहां पर मितवा, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है 5वां। में यहाँ पर विकेट चटका दिया सुजन ने। निहार जो कि आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। निहार ने कल के मैच में जबरदस्त, जबकि इस समय निहार ने जो कि इस समय बंटी को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, जो कि इस समय ओवर द विकेट से सुजन की गेंद का सामना करेंगे। इस बार गेंद को ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को खेला कवर तक और की तरफ गेंद जा रही है, गेंद लगभग सीमा रेखा की तरफ आ रही है और इसी के बीच ये बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद करीब करीब फील हो रही है, लेकिन यहाँ पर केवल मात्र 3 रन और 3 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है। एक अच्छा स्कोर मेंटेन किया है। रन संख्या कुल मिलाकर 64 रन स्कोर हो चुका है। और फिर से एक बार प्रतीक वास के सामना करेंगे, ये फुल टॉस गेंद थी, कैच है वहां पर, लेकिन इसी के साथ ये विकेट यहां पर मिल चुका है। एक बार फिर लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, भारी मोटा सिरा लगा और इसी के साथ ओवर नंबर 5वां कंप्लीट हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन बना लिए हैं। 65 रनों का टारगेट है गांवकड़ी टीम के सामने।
ग्राउंड पर और जमीर मुल्ला मेन अंपायर के रूप में है। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट आदरणीय भैया सामंत इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। सिक्सटी 65 रनों का टारगेट ये मैच जीतने के लिए। दोनों सलामी के प्रारंभिक बैट्समैन इस समय ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। जहाँ तक इन दोनों का सवाल है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, शुरू के बल्लेबाज है गांवकड़ी की टीम के, जबरदस्त शुरुआत कर लेते हैं। देखना है कि इस मैच में वो कितने अच्छी बेहद मजबूत शुरुआत कर सकेंगे अथवा नहीं। इस बीच अक्षय राठौड़ और महेश दलबी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अक्षय राठौड़ महेश दलबी दोनों सलामी के बल्लेबाज। फील्ड लगाई जा रही है। इस समय पहला ओवर जो कि पावर प्ले का है और सूरज वागदरे इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ और महेश दलबी जो कि दोनों सलामी के बैट्समैन। बंटी जो कि इस समय शॉर्ट 5 लेग पर मितवा जिन्होंने कि क्या जबरदस्त पारी खेली थी, शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हो चुके हैं। इस बीच नया ओवर प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज सूरज वागदरे प्रतीक बास के शॉट मिड विकेट के स्थान पर मौजूद है फील्ड करने के लिए। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय राठौड़ जो कि पहली गेंद का सामना करेंगे। सूरज वागदरे की पहली गेंद को उठाकर खेला है, बढ़िया स्ट्रोक लगा रहे हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ये शानदार छक्का जड़ा दिया है अक्षय राठौड़ ने। खड़े खड़े स्ट्रोक खेलते हुए अपनी टीम के लिए बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद मिली और क्या जबरदस्त खूबसूरती के साथ गेंद निकली सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पांच पांच ओवर का मैच अक्षय राठौड़ अब सामना कर रहे हैं। कल उनके द्वारा बढ़िया बैटिंग देखने को नहीं मिल सकी थी, जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन इस मैच में छक्का जड़ा दिया है। अगली गेंद फिर से बढ़िया स्ट्रोक खेला है, फुल टॉस गेंद पर के ऊपर शानदार अंपायरों का इशारा आता हुआ छक्का। ऑफ और मिड स्टंप पर गेंद थी जो कि फुल टॉस गेंद बन गई है और केवल पोजीशन किया अक्षय राठौड़ ने। बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़ाए हैं। में 8 रन से मैच गंवा चुकी है मुरुगवाड़ा के खिलाफ। वागदरी की जो कि 2 छक्के लगे हैं लगातार गेंदों पर, 2 हैट्रिक अनुराग नाटेकर यहाँ पर हैट्रिक बना चुके हैं। अवधूत टंडेल हैट्रिक बना चुके हैं, भले उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। क्या ये छक्कों की हैट्रिक देखने को मिल सकेगी? लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के आएंगे। इस समय यहाँ पर सूरज वागदरे ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय राठौड़ जो कि सामना कर रहे हैं 12 रन के स्कोर पर। सूरज वागदरे की अगली गेंद खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। मितवा ने गेंद को गैदर किया है और इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। बढ़िया वापसी की है इस समय गेंद के ऊपर सूरज वागदरे ने और फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय राठौड़ को गेंद फिर से पटकती हुई गेंद को उठाकर खेल दिया है। प्रतीक वास्के गेंद के ऊपर गेंद कैच ड्रॉप कर दिया। प्रतीक वास्के ने एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं। ये कि पिछले साल गांवकड़ी के टूर्नामेंट में उन्हें बेहतरीन फील्डर के रूप में एक अवार्ड मिला था, लेकिन इस मैच में उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया है। आदरणीय फैसल जी मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट, इस पिच ऑन सेट पर मिड विकेट पर थे प्रतीक वास्के और उनके हाथों से ये कैच ड्रॉप हो चुका है।
क्या ये कैच है या मैच देखने को मिलेगा? कैच को ड्रॉप किया है क्या मैच को ड्रॉप किया है? आने वाला समय बताएगा। अक्षय राठौर क्या कितनी अच्छी पारी खेल सकेंगे इसके बाद, लेकिन महेश दलबी पहली मर्तबा स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय सूरज वागदरी की गेंद का फुलटा गेंद ऑन पर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग एरिया में, वहां पर फील्डर जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, एक लौता रन महेश दलबी के खाते में आ चुका है। रन संख्या बन चुकी है कुल मिलाकर 14 हो चुकी है, 14 रन, जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बैटिंग होती हुई यहाँ पर 65 रनों का टारगेट है। एक बार फिर सूरज वागदरे ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, इस बार स्लॉट पर गेंद मिली है। ये शानदार छक्का जो कैच ड्रॉप हुआ है उसके बाद ये पहला छक्का उनके बैट से निकला है और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अक्षय राठौर, और रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर हो चुका है। तृप्ति स्पोर्ट गांवकड़ी की टीम का, जिन्होंने इस मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और गौरव मडवी और मितवा ने शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया था। जबरदस्त बैटिंग हुई थी उनके द्वारा, उन्होंने कुल 64 रन यहाँ पर बनाए हैं जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने, और उसका पीछा करते हुए पहले पावर प्ले के ओवर में जबरदस्त बैटिंग देखने को मिल चुकी है गांवकड़ी के बैट्समैनों के द्वारा। गौरव मडवी लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे। देखना कि इस मैच में कितनी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बैटिंग में 25 रन उन्होंने बनाए हैं। इस समय शॉर्ट फाइल लेग के ऊपर प्रतीक को भेजा गया है और अक्षय राठौर ने एक और छक्का जड़ा दिया है। बढ़िया बैटिंग उन्होंने की है। यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है। 20 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है। सूरज वागदरे कुछ फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, ऑन साइड पर फील्डिंग लगा रहे हैं। वो जानते हैं कि महेश दलबी अक्सर शफल करते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं और ये देखते हुए उनके लिए एक स्ट्रांग पोजीशन पर फील्डिंग लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच नए वर्क लेकर आते हुए महेश दलबी के लिए यहाँ पर गौरव मडवी राइट ओवर द विकेट से आते हुए गेंद करेंगे। गौरव मडवी की ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है वहां पर सीधे लगभग अंपायर के इशारे की यहाँ पर प्रतीक्षा आती हुई, और ये शानदार छक्का। तो पहले फील्डिंग प्रेसिंग लगाने का जो मतलब था कि महेश दलबी अक्सर ऑन साइड पर लॉन्ग लेग पर बढ़िया खेल लेते हैं, और एक शानदार फ्लाइट छक्का देखने को मिला उनके बल्ले से, और इसी छक्के की मदद से रन संख्या 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जहाँ तक शॉर्ट फॉर्मेट में जहाँ तक सवाल है, ये गांवकड़ी के दो जो दिग्गज बैट्समैन हैं काफी जबरदस्त खेल लेते हैं। कल हालांकि निराश किया था इन दोनों ने, कल जल्दी जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन आज इस समय अच्छी बैटिंग करते हुए राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे। महेश दलबी को फिर से एक बार ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में जो उल्लेख संभव था विकेटों से काफी दूर थी अथवा नहीं, लेकिन इस बीच ये गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, तो बढ़िया गेंद देखने को मिली और इस प्रकार से रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर रुका हुआ है यहाँ पर 26 रन। एक अच्छी शुरुआत है, विकेट की आवश्यकता है मुरुगवाड़ा की टीम के लिए, लेकिन धीरे धीरे काफी पोजीशन पर आती हुई यहाँ पर गांवकड़ी की टीम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, उसको ऑन साइड पर फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का महेश दलबी के बल्ले से। इस छक्के की मदद से स्कोर 32। 21 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। 32 रन स्कोर हो चुका है, 21 गेंदों में 33 रन चाहिए जीतने के लिए। अक्षय राठौर महेश दलबी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। गौरव मडवी एक अनुभवी भरे गेंदबाज है जय भैर मुरुगवाड़ा की टीम के, देखना कितनी अच्छी गेंदें कर सकेंगे आगे के। 21 गेंदें 33 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। एक बार फिर से सामना करते हुए राइट ओवर द विकेट से यहाँ पर राउंड द विकेट से आ रहे गौरव मडवी, महेश दलबी को ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है, गेंद यहाँ पर आ रही है, एक बार फिर से गेंद वहां पर कैच करते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर पहला गिरा, जो कि फिर लगभग वहां पर आदित्य मोरे खड़े थे जिन्होंने गेंद को कैच कर दिया है, और इसी के साथ ये विकेट नंबर पहला गिरा।
32 रनों की आवश्यकता। कल भी इसी तरह की पोजीशन में थे फनसोड़े की टीम। ऐसा लग रहा था जब संकेत पवार लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लगा था कि शायद भीमराज फनसोड़े की टीम उस मैच को जीतेगी, लेकिन अचानक वापसी करते हुए जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम ने शानदार बॉलिंग की, फील्डिंग की और वो मैच जीता है। इस मैच में भी अब 20 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता है। गणेश दड़ी आ चुके बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन है नागेश दड़ी, इस बीच सामना करेंगे। नागेश को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद को ऑनसेट पर मारना चाहते थे, हल्के हाथों से गेंद को खेला, दो फील्डर गेंद के ऊपर पहुंच चुके, आदित्य ने गेंद को उठा दिया। तब तक एक लौता रन मिल चुका है यहाँ पर गांवखेड़ी की टीम के लिए। 32 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी कुल मिलाकर 19 गेंदें शेष है। 19 गेंदों से 32 रन बनाने जीतने के लिए। कैच ड्रॉप होने के बाद काफ़ी अच्छी बैटिंग किए हैं यहाँ पर दाएं हाथ के बैट्समैन अक्षय राठौड़। जब तक क्रीज पर है मैच का फैसला क्या हो सकता है इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको उठाकर खेल दिया है, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से जा रही है और इसी के साथ ये शानदार छक्का, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली है, खड़े खड़े स्ट्रोक खेला यहाँ पर अक्षय राठौड़ ने। ये कैच ड्रॉप होने के बाद उनके बैटले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और कुल मिलाकर उन्होंने छक्के जड़ाए हैं यहाँ पर चार छक्के जड़ाए हैं। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अक्षय राठौड़। प्रतीक बास्के ने उनका कैच ड्रॉप किया था। 18 बॉल 26 रनों की। कैच विन द मैच कहा जाता है, लेकिन वो मुश्किल कैच था प्रतीक बास्के के लिए। उन्होंने संभव बनाने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ से वो गेंद निकली और इस समय बॉलिंग मार पर वेदांत गेंदबाजी करेंगे। वेदांत इस समय नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 18 बॉल 26 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। नागेश दड़ी सामना करेंगे, राइट हैंड बल्लेबाज है, इक्का दुक्का करते हुए स्कोर बोर्ड को हिलाने में मशहूर बैट्समैनों में से एक है। और देखना कितनी स्ट्राइक दे सकेंगे अक्षय राठौड़ के लिए, जो इस मैच में 4 छक्के जड़ाकर अपनी मजबूती के साथ टीम की मजबूत स्थिति को बना रहे हैं। और इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, अगली गेंद बाएं हाथ से करते हुए नागेश को गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है कवर के फील्डर की तरफ, गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया गया। एक लौता रन स्ट्राइक इस समय अक्षय राठौड़ के पास आ चुकी है। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। 17 बॉल बाकी है, 17 गेंदों से 25 रन चाहिए जीतने के लिए। फैसल जी मुल्ला मित्र मंडल कोकन नगर आयोजित ये टूर्नामेंट और आज इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है। फाइनल मैच खेला जाएगा शाम 3 बजे। और इसी बीच वेदांत की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद है, इस बार जबकि दूरवर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा किया गया। रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर और किसी तरह इसे जरूरत नहीं समझा, एक रन मिलता हुआ। अब 24 रनों की आवश्यकता है, 17 गेंदे बाकी है। 17 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 4 छक्कों की आवश्यकता है। लेकिन इसी बीच अगली गेंद करते हुए वेदांत की ये गेंद, उसको लंबा हिट लगा दिया है, गेंद सीधे कैच, वहां पर जबरदस्त कैच करते हुए आदित्य, काफी दूर से खेला हुआ ये स्ट्रोक था अक्षय राठौड़ का और बढ़िया सफलता वेदांत ने हासिल करते हुए 16 गेंदों से 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अक्षय राठौड़ शानदार बैटिंग करने के बाद आउट हो चुके हैं। 4 छक्के उन्होंने लगाए। प्रतीक वास्के ने जब उनका कैच ड्रॉप किया उसके बाद बढ़िया 2 छक्के लगाए हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारी उनको नहीं हो सकी। अब 16 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। नैनेश हल्दनकर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। नैनेश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अब क्या वापसी करेंगे कमबैक करती हुई यहाँ पर जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम, ये देखना होगा। जबकि इस समय वेदांत ने इंपॉर्टेंट विकेट चटका दिया है अपने टीम के लिए। 16 बॉल 24 रनों की आवश्यकता है इस बीच मैच को जीतने के लिए। 4 छक्के आवश्यक जीत के लिए। और इसी बीच वेदांत गेंद कर रहे हैं, इस बार फुटबॉल गेंद दिया और बाहर गेंद हवा में है, वहां पर कैच, लेकिन कैच ड्रॉप करते हुए कैच के बिल्कुल तक नहीं पहुंच सके। एक लौता रन मिलता हुआ यहाँ पर। और इसी के साथ अब जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है।
15 बॉल बाकी है जीतने के लिए। तृप्ति स्पोर्ट गावकड़ी और जयभरी बुरुगवाड़ा के बीच ये चलता हुआ मैच, कल जबकि ये मैच पूरा हो रहा था समय के मुताबिक आज ये मैच खेला जा रहा है। 15 गेंदे 23 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। क्या वेदांत एक दो और विकेट निकालेंगे अपनी टीम के लिए, जो आवश्यक है उनकी टीम के लिए विकेटों की जरूरत है। इस समय नागेश दड़ी सामना कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद काफी ज्यादा बार खराब है, बोनस रन दिए जा रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायरों का, एक और एक्स्ट्रा रन। अब 22 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदे बाकी है। 15 बॉल 22 रन चाहिए जीतने के लिए। अक्षय राठौड़ ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली, 4 छक्के उन्होंने लगाए और शुरुआत जबरदस्त की थी उन्होंने महेश दलबी के साथ। कुल पहले ओवर में 20 रन बनाए गए, बढ़िया बैटिंग देखने को मिली है। इस बीच वेदांत जो कि गेंद करेंगे, 15 बॉल 22 रनों की आवश्यकता है। जो हमारी पब्लिक इस बीच ये मैच देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, जिनकी गैर मौजूदगी में एक बड़ा मैच चलता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर। और इसी बीच मैदान की अगली गेंद नागेश को फिर से काफी ज्यादा बाहर आ रही है गेंद, वाइड बॉल का इशारा। ये पराजय के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा रन बोनस रन दिए जा रहे हैं। अब 21 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। एक समय 21 गेंदों पर 33 रन बनाने थे मैच को जीतने के लिए। इसी बीच वेदांत दाहिने हाथ से गेंद करते बाजी करते हुए बाएं हाथ की गेंदबाज है, नागेश दड़ी को गेंद करेंगे, उस बार उठाना चाहते थे, बीच में बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस गेंद डाली। अब जबकि जीतने के लिए कुल मिलाकर 14 गेंदे और 21 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदे 21 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला चलता हुआ, दो टीमें आमने सामने, एक तरफ गावकड़ी एक दूसरी तरफ है बुरुगवाड़ा की टीम। काफी अच्छे बैट्समैन देखने को मिले, बैटर बिल है इस मैच में। इसी अगली गेंद वेदांत की, नागेश दड़ी को फुल टॉस, खराब गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, और इसी के साथ ये शानदार छक्का। काफी फुल टॉस गेंद डाली, बैट्समैन को निमंत्रण दिया बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, और नागेश दड़ी ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ने वाले, बढ़िया छक्का लगा दिया उन्होंने। 50 रन स्कोर हो चुका है, 15 रनों की आवश्यकता है मात्र जीतने के लिए, 13 गेंदें बाकी है। इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अभी भी दोनों टीमें क्या वापसी करेंगी, ये दोनों टीमें। इस समय अच्छा स्कोर यहाँ पर चलता हुआ गावकड़ी की टीम का। नागेश को गेंद, शॉर्ट गेंद थी, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से, संभवतः 6 रन का इशारा। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हैं, और इस समय अब मात्र जीतने के लिए 12 गेंदों के ऊपर 9 रनों की आवश्यकता। कर रहे हैं, 12 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। शुरुआत काफी तेज रफ्तार से हुई थी, तेज शुरुआत दी थी दो सलामी के बल्लेबाजों ने। अक्षय राठौड़, महेश दड़वी ने जबरदस्त बैटिंग की। उसके बाद इस समय नागेश दड़ी जो कि अच्छे से बैटिंग करते हुए छक्के चढ़ा चुके हैं उन्होंने। इस समय नैनिश हल्दनकर जो कि सामना करेंगे, दाएं हाथ के बैट्समैन है नैनिश हल्दनकर। इस बार गेंद को खेला जरूर, अटपटे ढंग से गेंद को खेला। काफी समय के बाद नैनिश दड़ी ने फिर से एक बार गावकड़ी की टीम में अपनी जगह बनाई है, और इस समय 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस जबकि 8 रन की आवश्यकता है, 11 गेंदें शेष है। विकेटों की आवश्यकता है जयभरी बुरुगवाड़ा की टीम की, तभी ये संभव हो सकता है इस मैच में वापसी करने के लिए। लेकिन नागेश दड़ी एक गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक लगा रहे हैं, 2 छक्के उन्होंने लगाए फुलटॉस गेंदों पर। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए यहाँ पर आदित्य, 8 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए, 11 गेंदें शेष है। और 2 विकेट से आदित्य की गेंद, बढ़िया गेंद थी, बैक पर जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से गेंद को निकाल दिया है। उस और फील्डर है, एक लौता रन मिलता हुआ यहाँ पर नागेश दड़ी के लिए। अब 7 रन की आवश्यकता है 10 गेंदों के ऊपर, 10 बॉल 7 रन मात्र जीतने के लिए। नैनेश हल्दनकर
इस समय जबरदस्त सुजन भोसले ने जब गावकड़ी की टीम में वापसी की है तो जबरदस्त प्रदर्शन लगातार उनका जारी है सुजन भोसले का। एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद पटकती हुई शॉट ऑफ लेन गेंद, उसको उठाकर खेला, शानदार छक्का, काफी शॉर्ट पिच गेंद डाली है आदित्य ने और बढ़िया छक्का जड़ा दिया है। अब केवल मात्र 1 रन की आवश्यकता है, गेंदें 9 बाकी है, 9 गेंदों में 1 रन की जरूरत। तो आज के दिन का ये पहला मैच फैसल जी मुल्ला मित्र मंडल कोकन नगर आयोजित आदरणीय भैया समन जिनके नाम से ये ट्रॉफी यहाँ पर आयोजित की गई है और उनके जन्मदिन पर ये ट्रॉफी है। और ऐसे में पहले मैच में मुकाबले में गावकड़ी की टीम विनर हो गई है। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है, गेंदों की संख्या काफी तादाद में बढ़ चुकी है और इसी बीच आदित्य अगली गेंद कर रहे हैं। नैने हल्दन करने गेंद को खेला, विजय स्ट्रोक लगा दिया है, प्रतीक वास के गेंद को उठा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये रन को सक्सेसफुल चेस किया गया। अक्षय राठौड़ जिन्हें की मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।